हेलो एवरीवन। रियल वर्ल्ड डेटा सिंपल नहीं होता है एंड नेस्टेड डिक्शनरी से भी चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जब एक की के अंदर एक पूरा का पूरा डिक्शनरी होता है तो आप उसके एलिमेंट को एक्सेस, मॉडिफाई, ऐड, लूप या फिर डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नेस्टेड डिक्शनरी मतलब एक डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी। ये आपको कॉम्प्लेक्स या फिर हायरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, जैसे किसी का रिकॉर्ड्स या कोई कॉन्फ़िगरेशन या फिर कोई स्ट्रक्चर्ड टेबल, जहां आउटर डिक्शनरी का हर एक की दूसरे डिक्शनरी को पॉइंट करता है। नेस्टेड डिक्शनरी को क्रिएट करने का आप ये सिंपल सा सिंटैक्स देख सकते हैं। यहाँ पर ये कहानी शुरू होता है सबसे पहले इस कर्ली ब्रैकेट से। यहाँ पर ये जो सबसे पहला आइटम है ये एक की है एंड इसका जो वैल्यू है ये एक डिक्शनरी है जो कि अपने अंदर की 1 एंड की 2 को स्टोर करके रखा है अलॉन्ग विथ देयर कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज। एंड यहाँ पर आइटम 2 बेसिकली दूसरा एलिमेंट है एंड ये भी अपने अंदर इस की एंड इस वैल्यू के डिक्शनरी को स्टोर करके रखा है। यही सिलसिला चलता जाता है और यहाँ पर n नंबर ऑफ आइटम्स बन सकते हैं या फिर एक इंडिविजुअल आइटम के अंदर कितनी भी बड़ी डेप्थ हो सकती है। ऑलराइट, मैं यहाँ पर सबसे पहले इसे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ ताकि ये सारी चीजें आपके लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएं। लेट्स से यहाँ पर मैं एक डेटा क्रिएट करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स के नाम से। यहाँ पर लेट्स से मैं सबसे पहले स्टूडेंट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल लिखूंगा 101। ये हो जाएगा मेरा की एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग में स्टूडेंट का सारा डेटा स्टोर करूंगा, जिसके लिए मैं एक दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा एंड यहाँ पर मेरी सारी कहानी शुरू होगी। सबसे पहले मुझे चाहिए स्टूडेंट का नाम, तो मैं यहाँ पर नेम नाम का एक की बनाऊंगा एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग में एक वैल्यू लिखूंगा, लेट्स से रवि। ऐसे ही मैं यहाँ पर दूसरा डेटा बनाऊंगा, लेट्स से एज एंड इसका एज होगा 21। एंड फाइनली मैं यहाँ पर एक और की वैल्यू पेयर बनाऊंगा एंड ये होगा ग्रेड एंड लेट्स से इसका ग्रेड है ए। दैट्स इट। अब ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये सारा का सारा डेटा ये सबसे पहले वाले स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग है। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा स्टूडेंट क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, ये जो सबसे पहला स्टूडेंट है इसके बाद मैं यहाँ पर एक कॉमा साइन दे दूंगा इंडिकेटिंग यहाँ पर मैं एक नया स्टूडेंट क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ पर आएगा मेरा दूसरा आइडेंटिफिकेशन नंबर, लेट्स से 102। एंड इस पर जो मेरा डेटा स्टोर होगा वो दूसरे स्टूडेंट का होगा। लेट्स से इस स्टूडेंट का नाम है सारा, इसका एज है 22 एंड इसका भी ग्रेड है ए। दैट्स इट। ये जो कंप्लीट चीज देख रहे हैं ये एक नेस्टेड डिक्शनरी है एंड इसके अंदर टोटल 2 एंट्रीज हैं, एक स्टूडेंट 1 का एंड दूसरा स्टूडेंट 2 का, जो कि इंडिविजुअली नेम, एज एंड ग्रेड को स्टोर करके रखा हुआ है। यहाँ पर मैं इन डेटा को एक्सेस करने के लिए एक तरीका यूज कर सकता हूँ, बट उसे दिखाने के पहले मैं यहाँ पर एक हेडिंग बना दूंगा सो दैट चीजें आपके लिए क्लियर रहे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट एंड इसके अंदर ये जो स्टूडेंट्स का डेटा है इसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर सबसे पहले इस पहले स्टूडेंट को एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं यहाँ पर इस की को स्पेसिफाई करूंगा जो कि है 101। सो यहाँ पर लिखाएगा 101। दैट्स इट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे पहले स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग सारा डेटा प्रिंट होके मिल गया है। अब इस स्टूडेंट के अंदर भी लेट्स से मैं इसका एज प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं काम करूंगा, यहाँ से मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पर इस इंडिविजुअल की के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पर एक्सेस करना चाहूंगा एज को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 21 प्रिंट होके मिल गया है जो कि इस स्टूडेंट का एज है। सिमिलरली मैं अगर 102 लिखूंगा तो मैं यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट के सारे डेटा को एक्सेस कर लूंगा विच यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम हियर एंड यहाँ पर भी मैं 102 लिख दिया तो मैं इस दूसरे स्टूडेंट का एज प्रिंट करूंगा। लेट्स से यहाँ पर मैं एज नहीं, यहाँ पर मैं ग्रेड प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ग्रेड लिखूंगा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा। यू सी इसका आउटपुट अब मुझे ए मिल गया है। नाउ दैट्स हाउ यू कैन एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स फ्रॉम नेस्टेड डिक्शनरी। हाउएवर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप यहाँ पर किसी ऐसे की को पास करे हैं जो इस डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है तो उस केस में आपको एक एरर मिलेगा। लेट्स से यहाँ पर मैं 1020 लिख दिया एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो आपको यहाँ पर ये की एरर मिलेगा। इसका बेसिकली मतलब है कि ये जो आप की को एक्सेस करना चाह रहे हैं ये इस डिक्शनरी में मौजूद ही नहीं है। नाउ ये रन टाइम एरर काफी खतरनाक हो सकता है अगर आप कुछ प्रोडक्शन लेवल का एप्लीकेशन बना रहे हैं। इसलिए इस चीज को डील करने के लिए पाइथन एक बेटर तरीका प्रोवाइड करता है एंड दैट इज यूजिंग गेट मेथड। नाउ फॉर द मोमेंट मैं इसे भी कमेंट करूंगा सो दैट आप आउटपुट को क्लियरली देख सकें। अब यहाँ पर मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूंगा, प्रिंट एंड देन स्टूडेंट्स डॉट गेट एंड इसके अंदर मैं स्पेसिफाई करूंगा वो की जो मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। लेट्स से अगर मैं फिर से 102 एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 102 लिखूंगा एंड इसे मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा। वंस अगेन यू कैन सी यहाँ पर मुझे ये सारे के सारे डेटा मिल गए हैं एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज अगर आप यहाँ पे कोई ऐसा की पास कर दिए जो कि इस डेटा में अवेलेबल ही नहीं है तो उस केस में आपको कोई एरर नहीं मिलेगा बल्कि आपको नन प्रिंट होके मिल जाएगा, या फिर अगर आप कोई वैल्यू स्पेसिफाई करे हैं तो आपको वो प्रिंट होके मिलेगा। लेट्स से यहाँ पर मैं लिखा नॉट अवेलेबल एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पर मुझे नन के बजाय नॉट अवेलेबल प्रिंट होके मिल गया है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ गेट मेथड।
ऑलराइट, नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग एलिमेंट्स फ्रॉम नेस्टेड डिक्शनरी। यहाँ पर आप जिस तरीके से एलिमेंट को एक्सेस करे थे उसी तरीके से आप यहाँ पर एलिमेंट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर लिखा स्टूडेंट्स एंड अब मैं यहाँ पर एक काम करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं इस सबसे पहले स्टूडेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 101 स्पेसिफाई कर दूंगा। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट का ग्रेड है मैं इसे चेंज कर दूं और मैं इसे ए से बढ़ा करके ए प्लस कर दूं। सो मैं इसे कुछ ऐसे कर सकता हूँ जैसा आप गेस कर पा रहे होंगे। यहाँ पर अगर मैं लिखा ग्रेड और इसे मैं प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल दिया एंड आफ्टर दैट मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो यहाँ पे मुझे ए प्रिंट होके मिल जाएगा। एंड यहाँ पर इसे चेंज करने के लिए मैं यहाँ एक इक्वल साइन दे करके एक नया वैल्यू स्पेसिफाई कर दूंगा, लेट्स से ए प्लस। एंड अब मैं यहाँ पर इसे एक्सेस करना चाह रहा हूँ एंड इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको यहाँ पर ए प्लस प्रिंट होके मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ एग्जिस्टिंग की कोई मॉडिफाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर एक नया की वैल्यू पेयर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से ये जो स्टूडेंट है स्पेसिफिकली ये दूसरा स्टूडेंट, मैं इसके कोरस्पॉन्डिंग एक नया की ऐड करना चाहता हूँ एंड दैट इज मेजर। एंड यहाँ मैं स्पेसिफाई करूंगा कि इस स्टूडेंट का मेजर क्या है। लेट्स से ये कंप्यूटर साइंस है। अब मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस स्टूडेंट को, स्पेसिफिकली ये 102 वाला स्टूडेंट। एंड नाउ अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एक नया की वैल्यू पेयर मिल गया है जो कि है मेजर CS। सिमिलरली आप चाहें तो आप यहाँ पर एक नए स्टूडेंट को ही ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जो भी मॉडिफिकेशन या फिर एडिशन वाला काम हुआ है वो सारा का सारा इस इंटरनल डिक्शनरी के ऊपर हुआ है। बट व्हाट इफ मैं यहाँ पर एक नए एलिमेंट को ऐड करना चाहता हूँ और ये होगा तीसरा स्टूडेंट विद ब्रांड न्यू डिटेल्स। इसे मैं इजिली कर सकूंगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्टूडेंट एंड देन मैं यहाँ पर एक नया की डिफाइन कर दूंगा एंड इसके अंदर मैं इन वैल्यूज को स्पेसिफाई करूंगा। लेट्स से इस नए स्टूडेंट का नाम है रजत, इसका एज है 20 एंड इसका ग्रेड है B+। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस स्टूडेंट को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब मुझे एक नया स्टूडेंट मिल रहा है। लेट्स से मैं इसे रैप कर दूं एंड यू कैन सी हियर यहाँ पर सबसे पहला स्टूडेंट है ये, दूसरा स्टूडेंट है यहाँ पर ये एंड तीसरा स्टूडेंट है ये। या फिर मैं काम करूंगा, यहाँ पर मैं इसे स्पेसिफाई कर दूंगा स्पेसिफिकली दिस स्टूडेंट 103 एंड इसे मैं दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा। अब आप यहाँ पर क्लियरली इस स्टूडेंट का डिटेल देख सकते हैं। ऑलराइट, दैट्स ऑल अबाउट मॉडिफाइंग एंड एडिंग एलिमेंट्स। अब मैं आपको नेस्टेड डिक्शनरी के ऊपर लूप चलाने के बारे में बताऊंगा। लेट्स से यहाँ पर मेरे पास ये पुराना रिकॉर्ड ही है। अब मैं काम करूंगा, मैं यहाँ पर इसके रोल नंबर या फिर आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेसिस पर इसके ऊपर एक लूप चलाऊंगा। सो ये मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा फॉर ID और IDX इन स्टूडेंट्स एंड यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस IDX को। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिविजुअली मैं इन कीज को एक्सेस कर लिया हूँ। अब मुझे अगर स्पेसिफिकली इसका डेटा चाहिए तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट एंड देन स्टूडेंट्स, देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इस IDX को पास कर दूंगा। इसे जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं हर की के कोरस्पॉन्डिंग जो डिक्शनरी है ये मुझे प्रिंट होकर मिल गया है। अगर मैं यहाँ पर इस नेस्टेड डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए नेस्टेड लूप चलाया तो मैं इसके साथ साथ इन सारे वैल्यूज को भी एक्सेस कर सकता हूँ। मैं काम करूंगा, मैं इसे प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इसे कमेंट कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं सब कुछ फ्रेश से लिखूंगा फॉर रोल एंड डिटेल्स इन स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स एंड यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इस रोल नंबर्स को। एंड अब इसके बाद हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ फॉर की एंड वैल्यू इन डिटेल्स डॉट आइटम्स एंड यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इस की एंड वैल्यू को। दैट्स इट। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्लियरली हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के कोरस्पॉन्डिंग उसके डेटा को प्रिंट कर लिया हूँ एंड दैट्स हाउ यू कैन लूप ओवर अ नेस्टेड डिक्शनरी। नाउ एंड में मैं आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिलीट करने के बारे में बताऊंगा। इसे आप सिंपली del कीवर्ड की मदद से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख दूंगा del स्टूडेंट्स एट स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन विच इज 101 एंड मैं यहाँ पर अगर किसी स्पेसिफिक एंट्री को डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसका भी की पास कर दूंगा। लेट्स से एज, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट देकर के लिख दूंगा एज। दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं इस स्टूडेंट्स को एंड इसे मैं एग्जीक्यूट करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर ये जो सबसे पहला स्टूडेंट है इसके एज वाला एंट्री डिलीट हो गया है, जबकि दूसरे स्टूडेंट में एज वाला एंट्री अभी भी मौजूद है। एंड अगर आप पूरे के पूरे एंट्री को ही डिलीट करना चाहते हैं, आई होप यू कैन गेस इट बाय नाउ, मैं इसे कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। लेट्स से ये स्टूडेंट 2 है एंड मैं इस पूरे स्टूडेंट 2 को ही डिलीट करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे बस इसका सबसे पहला की पास कर दूंगा जो कि इस की को रिप्रेजेंट करेगा एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे अब सिर्फ पहला स्टूडेंट ही दिख रहा है, दूसरा स्टूडेंट अब मुझे नहीं दिख रहा है। दैट्स इट। नेस्टेड डिक्शनरी के ऊपर बस इतना ही मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पर मैं एक सिंपल सा समरी टेबल दे दिया हूँ, आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी दोनों को ही कवर करूंगा सो दैट आप सिंपल एंड नेस्टेड डिक्शनरी दोनों का ही एक ट्रू कॉपी बना सकें। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।